एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक विदेश का व्यक्ति, दूसरे देश का विदेशी भारत में आया। वो चल रहा था तो एक गांव में पहुंचा। गांव में उसने देखा तो झगड़ा हो रहा था। भारत में आया, एक गांव में पहुंचा, वहां झगड़ा हो रहा था। उसने सोचा कि जब जा ही रहे तो जरा देखें झगड़ा हो क्यों रहा है। तो देखा कि पूरी पंचायत बैठी हुई है और गांव के सरपंच बैठे हुए हैं। दो किसानों का झगड़ा हो रहा है। अच्छा, झगड़ा जो भी सुने कि कारण क्या है तो सब लोग चकित हो जाए। तो कारण क्या था? बोले एक किसान ने दूसरे किसान को अपना खेत बेच दिया। एक किसान ने अपना खेत दूसरे किसान को बेचा। अच्छा, वो जो दूसरा किसान जिसने खरीद लिया है खेत, वो अगले दिन खेत में हल लगा रहा था, अनाज बोने के लिए हल लगा रहा था। अच्छा, जैसे ही हल लगा रहा था तो अचानक उसके हल की नोक से एक घड़ा धरती से निकला। उसने जब उसमें देखा तो सब सोने के सिक्के। तो उसने वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ वह कलश लिया और जिस किसान से खेत खरीदा था उसके पास गया और उससे कहा कि भैया देख, हमने तेरा खेत खरीदा है, ये तेरे पूर्वजों की कुछ धरोहर होगी जो यहाँ उन्होंने रखा है। मैंने केवल खेत खरीदा है, इसे नहीं खरीदा, इसलिए ये तुम्हारा है, लो इसे रखो। बहुत से सोने के सिक्के उसमें, ये तुम्हारा है, रखो। तो जिस किसान ने खेत बेच दिया था उसने कहा नहीं नहीं, इसे मैं नहीं रख सकता। क्यों? बोले खेत तो कल ही तुमको बेच दिया था, अब इसमें जो भी हो सब तुम्हारा, अब हमें नहीं चाहिए। अब हमारा क्या मतलब? अब खेत से अन्न निकले, पत्थर निकले, सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी निकले, वो हमारा नहीं, अब ये तुम्हारा, हमें नहीं चाहिए। इस मामले में दोनों का झगड़ा हो गया। एक कहे ये तुम्हारा है, दूसरा कहे तुम्हारा। सारे गांव के लोग बैठे हुए, वो व्यक्ति देखे कि हम में से कोई होता तो वो सब दूसरे को बताता ही नहीं, पर ये इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। बड़ा चकित हुआ कि जहां का देश ऐसा है, उस देश के शासक को बुद्धि देने वाला उसका प्रधानमंत्री कैसा होगा। जिसका देश ऐसा है, जो देश इतना अच्छा है, उस राजा का जो प्रधानमंत्री है, राजा को जो बुद्धि देने वाला मुख्य प्रधानमंत्री है, वो कैसा होगा। तो वो इसी खोज में चल रहा था कि उसे सामने से दिखा कि एक ब्राह्मण देवता, सुबह का समय, उस दिन तो मिला नहीं, अगले दिन सुबह ढूंढने चले तो सुबह के समय ब्राह्मण देवता दिखे। उन्होंने उससे पूछा कि महाराज यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। उन्होंने कहा महाराज वो कुटिया देख रहे हैं आप, वो झोपड़ी, वो उसमें रहते हैं, पर अभी नहीं मिलेंगे, तो सायंकाल 8 बजे मिलने का समय, उस समय आइए। ठीक, दिन भर ऐसे ही हुआ। रात के 8 बजे तो व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने देखा कि जो ब्राह्मण ने उसको बताया था कि वो उस कुटिया में रहते हैं प्रधानमंत्री, वही वहां बैठा हुआ है और कुछ लिखने का काम कर रहा है। दीपक जला है और लिखने का काम कर रहा है। उसने जब देखा, कुछ देर बैठा रहा, सोचा कि अब वो आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, कुछ बातचीत होगी। जब थक गया तो अंत में उसने पूछा कि महाराज आपने तो कहा था कि 8 बजे आएंगे, यहाँ तो 8:30 हो गई, अब तक आए नहीं है, कहाँ है प्रधानमंत्री जी। तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज वो मैं ही हूँ। तो जो पहले वाला दीपक था वो बुझाया और वहीं बगल में दूसरा दीपक था, उसे जलाया, उसे प्रज्वलित किया। अच्छा, वो लिखने का काम अलग रखा। कहा महाराज अब बोलिए क्या समस्या है, क्या बात। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज और बात तो होती रहेगी, पर पहले ये बताइए इस दीपक का प्रकाश भी उतना है और जो पहले जल रहा था उसका प्रकाश भी उतना ही था, तो आपने उसे क्यों बुझाया और इसे क्यों जलाया।
जब उजाला दोनों का बराबर ही था तो उसे क्यों बुझाया, इसे क्यों जलाया? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज वो जो पहले वाला दीपक था वो राजा ने हमें दिया है, किससे तुम राजकाज का काम करो। अब उस समय लाइट तो होती नहीं थी, दिए ही होते थे। तो ये मैं राजा का लिखने का काम कर रहा था। राजा ने कुछ कहा था कि ये काम आप करेंगे, तो उस काम को करने के लिए मैंने राजा का दीपक जलाया और उससे काम कर रहा था। अच्छा, अब जब राजा का काम नहीं करा, ये मेरी निजी बात है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये मेरा निजी मामला है, तो उसमें मैं राजा का दीपक क्यों जलाऊं? क्योंकि उसमें जो दीपक है, उसमें जो तेल लगा है वो राजा के पैसे से आ रहा है, प्रजा के पैसे से वो दीपक जल रहा है, और मुझे निजी काम करना है तो मैं उसका इस्तेमाल क्यों करूं? इसलिए मैंने अपना दीपक जलाया। उस व्यक्ति ने समझ लिया कि जहां की प्रजा ऐसी है वहां का शासक को बुद्धि देने वाला व्यक्ति ऐसा ही होगा। तो उसने नमस्कार किया और वहां से चल पड़ा। ये है हमारे भारत की मर्यादा, ऐसा है भारत।